ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी वाला कोई नहीं ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ बीजेपी वाले। विचारधारा के हिसाब से रहिए, सब छूट है। अच्छा, मैं तुम्हारी तरह चौपाइयां नहीं सुनाता, ज्ञान की बात करता हूँ, साइंस की बात करो। 20th सेंचुरी की थ्योरेटिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी आप सबको पता होगा, जिसने कहा XYZ के अलावा चौथा डायमेंशन टाइम का है। ठीक, तभी टाइम में आगे पीछे जाने के बाद साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। टाइम का एब्सोल्यूट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर बताइए, जो जैसे आज आप अभी कहते हैं कि इस समय मान लिया जो भी टाइम 5 बज रहा है, तो ये तो दिल्ली में बज रहा है ना, लंदन में अलग टाइम है, न्यूयॉर्क में अलग टाइम है, टोक्यो में अलग टाइम है, तो एक GMT है, स्टैंडर्ड मीन टाइम। उसी ढंग से टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर बताइए जो धरती पे, अर्थ पे, मून पे, मार्स पे और एनी पॉइंट जो सोलर सिस्टम में लागू होता हो, बताइए। कांग्रेस को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? जनता ने लेना बंद कर दिया, आप पत्रकार, कुछ चंद पत्रकार उनको अभी भी सीरियसली लेते हैं। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। पेरिस 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 जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। हम सन्यासी ब्रह्मचारी संत है, सन्यासी नागा बाबा ब्रह्मचारी। कहा जाता है कि नागा बाबा जो होते हैं वो मतलब जब संत बनते हैं तो इसके बाद मोह माया सब कुछ त्याग देते हैं। हाँ, तो कोई मोह माया नहीं है, सब त्याग देंगे। तुम बोले तो अभी अग्नि में तुमको भी डाल दूंगा। चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। हाँ, अगले 2025 का जो चुनाव है। बताइए कितना टाइम है? अक्टूबर में बैठे हुए हैं। अब ऐसे कौन सी जादू की छड़ी घूमने वाली है कि 2025 में ये बादल जो ऊपर से नीचे आ गए हैं ना, झूठे वाले, आसमान में जाते तब ये बादल दिखाई देते हैं। पर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के लोग ये कहे कि देखिए आसमान में उड़ने की किराया बहुत महंगे हैं, तो हमने यमुना में बादल ला दिए हैं। यमुना बहती हुई नदी, दिखती हुई चीज है, और ये दिख रहा है। यमुना मैली नहीं है, दिल्ली की यमुना मैली, देश की यमुना मैली नहीं है, जिसे सफलता पूर्वक साफ किया गया है। अब वो तस्वीर आपको दिखाती हूँ। पहला एग्जाम्पल आपके सामने, इसको देख लीजिए गौर से। साबरमती नदी 2002 से पहले साबरमती का क्या हाल था और आज देख लीजिए क्या हाल, कैसी दिखती है ये अहमदाबाद में। स्वच्छ खूबसूरत जगह, 1000 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए गए यमुना की सफाई पर, और देश को ये एक झाग भी नहीं हटा पाए। यमुना को झाग बना दिया, हवा में उड़ा दिया। कुंभ उनकी जमीन पे हो रही, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारा धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती? जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारे कुंभ की परंपरा उससे पहले से। की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही उनको पता चलता है त्योहार का समय आ रहा है, दिवाली का समय आ रहा है, छठ का समय आ रहा है, वो ये गंदा पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो बराज के सारे कालिंदी कुंज के गेट बंद कर देते हैं कि सारा गंदा पानी दिल्ली में आए। नदी यहाँ से यूपी की तरफ जा रही है, और जो वजीराबाद से ओखला से वजीराबाद का स्ट्रेच है, 2% है नदी का, उससे 80% पोल्यूशन होता है। क्या नदी यूपी से दिल्ली में आ रही है क्या? मतलब ये लोग कहाँ से पढ़ लिख कर आए हैं? वायु प्रदूषण को लेकर कह रहे हैं हरियाणा। प्रियंका जी, पंजाब दी पराली है सबसे ज्यादा जिम्मेदार, फिर दिवाली पर दोष आ गया, अब यूपी हरियाणा पे। मैं तो खुश हूँ कि इजराइल लेबनान के युद्ध को दोष नहीं दिया है। आपको पता है इजराइल लेबनान के युद्ध को भी दोष दे सके, वहाँ बॉम्ब गिरा, यहाँ पे प्रदूषण हुआ। ये केजरीवाल एंड कंपनी इतनी नौटंकी करती है, इनको बोलिए कि दिल्ली का अंदरूनी कारण है प्रदूषण का, डस्ट है, कंस्ट्रक्शन डस्ट है, व्हीकुलर पोल्यूशन है। कहाँ है वैक्यूम क्लीनर MCD वाले? तो मुझे लगता है उस पर 10 साल काम नहीं किया, यमुना जी पर काम नहीं किया। पैसे कहाँ गए इसके 7000 करोड़?